गाइस वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने 1 MUFC को 25 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया है। और हमने आज वो टारगेट अचीव कर लिया है जो इस महीने के एंड में हमें अचीव करना था। बट इसके साथ ही साथ एक और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, और बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं जिसको आप ना अगर करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि वो चीज मैं खुद करने वाला हूं 2 और 3 तारीख को। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे। भाई, मैड अबाउट स्पोर्ट्स की जो वर्कशॉप है उसके लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से लिंक जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाइए, क्लिक करिए, फॉर्म सबमिट करिए अपना और रजिस्टर करिए। क्यों? क्योंकि मैड अबाउट स्पोर्ट आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है जब आप इस गेम के टैक्टिकल और एनालिटिकल साइड के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, सीख सकते हैं, इस गेम को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर इसके साथ ही साथ अब अगर आप अपना करियर भी इसी फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं तो मैड अबाउट स्पोर्ट आपको एक अलग प्लेटफॉर्म भी देगा। जो इनकी एडवांस वाली वर्कशॉप रहेगी उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जो हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि इनकी वर्कशॉप को ज्वाइन करने के बाद और इनका प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, इनका पूरा फुल कोर्स करने के बाद, बहुत सारे लोग आजकल विदेशों में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। भाई, ट्रांसफर की वीडियो हो और फ्रैंकी डियोंग के बारे में बात नहीं की जाए तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी मुझसे। क्यों? क्योंकि फ्रैंकी डियोंग इस वक्त पे हॉटेस्ट टॉपिक बना हुआ है यूनाइटेड फैंस के बीच में और ऑब्वियसली बार्सिलोना फैंस के बीच में। हम सबको पता है कि बार्सिलोना फैंस अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फ्रैंकी डियोंग टू यूनाइटेड विल नॉट हैपन। लेकिन आप मेरी अगर बात को बुरा ना माने और अगर आप मेरी बात को सही तरीके से लेंगे तो फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पार्टीज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि हमें भाई जो प्लेयर चाहिए है वो प्लेयर फ्रैंकी डियोंग है। यहां पर कल सैमुअल लर्कस ने दिन के टाइम ही ये चीज क्लैरिफाई कर दी थी कि एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड बिटवीन द टू क्लब्स। यूनाइटेड पूरी तरीके से रेडी है फ्रैंकी डियोंग को साइन करने के लिए। सिर्फ मेडिकल्स रहते हैं टैरल मलासिया और फ्रैंकी डियोंग के। एक हद तक उनकी इंडिकेशन ये भी है कि पर्सनल टर्म्स वगैरह भी सब एग्री कर किए जा चुके हैं। और कल रात में जेरार्ड रोमेरो ने भी ये चीज बोल दी है कि बार्सिलोना आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फेयरवेल वीडियो फॉर फ्रैंकी डियोंग। अब सोचकर काफी बुरा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक प्लेयर जो कि नहीं जाना चाहता था क्लब छोड़ के, उसको भेजा जा रहा है जबरदस्ती। बहुत सारे बार्सिलोना फैंस इस बात से गुस्सा हैं और बहुत सारे यूनाइटेड फैंस भी इस बात से गुस्सा हैं कि एक प्लेयर जो कि आना नहीं चाहता यूनाइटेड में उसको क्यों लाया जा रहा है। भाई, एक ट्रांसफर में ना सिर्फ ये फाइनेंशियल साइड नहीं देखी जाती या फिर इनिशियल जो आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो सिर्फ उसके बेसिस पर आप अपना एक परसेप्शन बिल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर्स की दुनिया इतनी निराली है कि यहाँ हर मिनट में चीजें चेंज होती हैं। यहाँ पर एक प्लेयर का परसेप्शन चेंज होते भाई घंटे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो मैनेजर है दूसरे क्लब में जो आपको डिमांड कर रहा है वो कितना ज्यादा रेडी है और वो किस तरीके से आपको नए सिस्टम में इनहेरिट करने के लिए इनपुट देने वाला है अपना, और यहाँ पर वो किस तरीके से आपको इन्वॉल्व करेगा। तो फ्रैंकी डियोंग के केस में एरिक टेन हैग पहले दिन से बहुत क्लियर थे, क्लब पहले दिन से बहुत क्लियर था, क्योंकि एरिक टेन हैग ने सबसे पहली डिमांड जो रखी थी बोर्ड के सामने वो थी फ्रैंकी डियोंग की साइनिंग की। और फ्रैंकी डियोंग एक ऐसे प्लेयर हैं जो यूनाइटेड की मिडफील्ड में आकर वो वो गैप्स, वो पोर्स फिल करेंगे जो यूनाइटेड में पिछले 5 साल से इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि उसमें हम ही गिरते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग के बाद अगली साइनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली बोली जा रही है कि वो एंटनी की होगी। और मलासिया की ऑलमोस्ट डील हो चुकी है, वो हियर वी गो हो ही जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि मलासिया ने जब दोबारा ओलंपिकॉस लियोन ने अपना ऑफर अप करके भेजा तो मलासिया ने भाई वो टर्न डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं। और अब कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया गया है टाल मलासिया को, उसमें एक बात की एश्योरेंस दी गई होगी कि आप बेंच पर नहीं बैठोगे, यू विल बी अ रेगुलर इन द टीम। अब एरिक टेन हैग कितना ज्यादा इस चीज को और अच्छे तरीके से रख पाते हैं बाकी हमारे टारगेट्स के सामने और कैसे उनको परस्यू कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखो, फ्रैंकी डियोंग की डील, आई एम नॉट सेइंग कि भाई अब वो कोलैप्स होगी, आई एम जस्ट सेइंग कि अब आप बस वेट करो कि हियर वी गो कब होगा। इट्स अ डन एंड डस्टेड डील। बहुत सारे फैंस को बुरा लग रहा है, बार्सिलोना फैंस को। भाई हाँ, पता है हमें कि यू गाइज अडोर फ्रैंकी डियोंग, यू गाइज नेवर वांटेड फ्रैंकी डियोंग टू लीव, बट इट्स नॉट अस, इट्स योर क्लब दैट हैज पुश्ड फ्रैंकी डियोंग आउट ऑफ द क्लब। एक अगर जो
खरीदने वाला क्लब है वो ऑब्वियस सी बात है चाहता है एक अच्छे प्लेयर को, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को, एंड देयर इज नो डाउट दैट फ्रैंकी डियोंग इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. तो वी आर गेटिंग अ जेम ऑफ अ प्लेयर. बार्सिलोना इज लूजिंग अ जेम ऑफ अ प्लेयर, बट इट्स बिटवीन द क्लब एंड द फ्रैंकी डियोंग. जो भी बार्सिलोना और फ्रैंकी डियोंग के बीच में बातचीत हुई होगी उसके बाद ये कंक्लूजन निकल के आया है. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर एंटनी डील की बात करूं तो एंटनी की डील के लिए यूनाइटेड वो पैसा खर्च नहीं करेगी जो वो पैसा डिमांड कर रहे हैं. अगर वो अपना प्राइस रिड्यूस नहीं करते हैं तो भाई देखो कल एक एक मैसिव मैसिव गेज ओपन हुआ है, मैसिव मैसिव एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के सामने के डेम्बेले के लिए कौन जा सकता है, क्योंकि इफ रफीनिया इज मूविंग टू बार्सिलोना देन डेम्बेले के पास ऑप्शंस आ सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के. क्योंकि अगर एंटनी और डेम्बेले में मुझे चूज करना हो तो आई वुड गो फॉर डेम्बेले, ऑब्वियसली आई वुड गो फॉर डेम्बेले. और क्योंकि वो फ्री एजेंट है उनकी सैलरी वगैरह अगर हम अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नेगोशिएट कर पाते हैं, तो वाई नॉट डेम्बेले. खैर चेल्सी के पास अपर हैंड है क्योंकि उनके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है, बट दैट डजंट मीन कि हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं. अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि यूनाइटेड इस फ्रैंकी डियोंग की साइनिंग के बाद एंटनी के लिए जाएगी या फिर लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए जाएगी. क्यों? क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में कल सबसे अनरिलायबल सोर्स जिसको मैं कंसिडर करता हूँ, टॉक स्पोर्ट, उसने ये चीज बोली है कि भाई यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए, और बेसिकली एक अर्जेंटाइन जर्नलिस्ट ने भी ये चीज रिपोर्ट की है कि लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए 45 मिलियन की बिड ऑफिशियली लॉन्च की है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और वो चाहते हैं कि वो यू नो उसको लेकर आए यूनाइटेड. लेकिन अब अगर आईएक्स इनिशियली लिसांद्रो मार्टिनेज को बेचने के लिए तैयार है तो फिर आर्सेनल भी तो चुपचाप नहीं बैठेगी ना. आर्सेनल एक ही विंडो में दो लगातार रिजेक्शन नहीं झेलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी रफीनिया से रिजेक्शन झेल चुके हैं. मार्टिनेज, आई थिंक ही इज मोर टेम्प्टेड बाय द आर्सेनल मूव देन द यूनाइटेड मूव, बिकॉज यूनाइटेड उस तरीके से परस्यू करने की कोशिश नहीं कर रही है लिसांद्रो मार्टिनेज को जिस जिस तरीके से आर्सेनल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है अपना प्रोजेक्ट. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट कन्विंस उस अभी इस बात से कि यूनाइटेड की जो डील की बात की जा रही है वो एक्चुअल में यूनाइटेड ने भेजी भी है या नहीं. क्रिश्चियन एरिक्सन की अगर मैं बात करूं तो भाई क्रिश्चियन एरिक्सन के केस में खबर यही है कि क्रिश्चियन एरिक्सन फर्स्ट टीम फुटबॉल डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, रिपीटेटिव कंटेंट लगेगा आपको. लेकिन बात यही है कि क्रिश्चियन एरिक्सन के केस में अभी क्लैरिटी नहीं आई है, और क्लैरिटी कब तक आएगी इस पर टिप्पणी दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है. रोनाल्डो पर जितनी भी न्यूज आ रही थी वो सब शांत हो चुकी हैं. रोनाल्डो पर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है अब. ये सारी न्यूज जो निकल कर आ रही थी या फिर जो निकाली जा रही थी उसकी मेन वजह यही थी कि यूनाइटेड के ऊपर प्रेशर बिल्ड करना था. बट इस सारे सिनेरियो में हमें एक इंसान का बहुत बड़ा जिक्र करना पड़ेगा. एक बहुत क्रूशल रोल है उनका इन सब चीजों में, और वो है जॉन मर्टो. क्योंकि आप सबको पता है कि रेल्फ रेनिक को जब हमने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था तो हम सबको लग रहा था कि भाई कैसे होंगी चीजें इस नए मार्केट में, इस रीबिल्डिंग फेज में. हमें एक ऐसे विजनरी की जरूरत थी जो कि अंडर द रडार साइनिंग्स कर पाए, जो कि पोटेंशियल प्लेयर्स को लेकर आ पाए, जो एक प्रोजेक्ट डेवलप कर पाए. अब यहाँ पर वो सारी चीजें कर रहे हैं जॉन मर्टाव, और जॉन मर्टाव की ही अपॉइंटमेंट है एरिक टेनहैग, और जॉन मर्टाव की ही ये भाई एक जिद थी कि वो तब तक फ्रैंकी डियोंग के लिए नहीं पीछे हटेंगे जब तक वो उसको लेकर नहीं आ जाते. और फाइनली फ्रैंकी डियोंग इज कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और जितनी भी साइनिंग से हम लिंक हैं भाई उन सारी साइनिंग्स को हम हासिल कर सकते हैं अगर हम इसी तरीके से अप्रोच अपना बनाए रखें तो. और यहाँ पर ये देखो हर साइनिंग एक गैम्बल है, लेकिन ये जो गैम्बल हम खेल रहे हैं ये वर्थ इट होगा, इसके चांसेस अच्छे खासे हैं. अब यहाँ पर डीन हेंडरसन के बारे में भी न्यूज आई है कि डीन हेंडरसन विल बी लीविंग फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑन लोन. सब कुछ एग्री हो चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी इस पर भी. और नॉटिंघम फॉरेस्ट की ये मूव डीन हेंडरसन के इंग्लैंड करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप. और यहाँ पर डेविड डेया विल बी द नंबर वन, इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं है. डेविड डेया खुद को प्रूव करना चाहेंगे कि ही कैन ऑल्सो हेल्प इन द रीबिल्ड, मतलब इन द बिल्डिंग फेज, बिल्ड अप फ्रॉम द बैक वाले फेज में, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. अब यहाँ जितना भी मैंने वीडियो क्लिप्स देखी हैं जिसमें एरिक टेनहैग ने ट्रेनिंग्स ली हैं, भाई देखकर दिल खुश होता है लाइक लिटरली कि अब हमारे पास एक ऐसा मैनेजर है जो कि इन चीजों पर खुद से वर्क कर रहा है. एक मैनेजर का काम सिर्फ मैन मैनेज नहीं करना होता है, एक मैनेजर का एक कोच होना बहुत जरूरी है. अगर पेप गार्डियोला इतने अच्छे मैनेजर हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि ही इज अ ब्रिलियंट कोच, ही इज अ ब्रिलियंट टेक्नीशियन. अगर यर्गन क्लॉप इतने अच्छे मैनेजर हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि ही इज अ ब्रिलियंट कोच. मोरिनियो अपने इनिशियल फेज में इतने मतलब सक्सेसफुल क्यों थे? बिकॉज ही यूज टू वर्क रेगुलरली विद द प्लेयर्स. और ये
हर एक सक्सेसफुल मैनेजर की पहचान रही है। एक टाइम के बाद आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हो, आप अपने अलग जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको वो रोल दे सकते हो, लेकिन जब आप इनिशियली किसी क्लब में कर रहे हो अपना करियर शुरू, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप जिस भी प्लेयर को लेकर आओ, तो आप उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो, आप जिस भी क्लब में जाओ वहां पर आप एक ऐसा कोच उन चीज़ों को प्रोसेस करो। तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। होपिंग फॉर अ डिसेंट प्री सीजन, जहां पर हम एक टीम में सिनर्जी बिल्ड होती देखेंगे। एंड ये प्री सीजन हमारे सीजन शुरू होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार होगा जब ये प्लेयर्स एक साथ इतने लंबे टाइम तक बाहर जाके खेलेंगे, क्योंकि पिछले साल हमने प्री सीजन टूर किया नहीं था, हमने आपस में ही खेल लिए थे एसन विला और इन सब के अगेंस्ट मैचेस। तो ट्रेवल करते हो आप, तो आप एक बॉन्ड भी बिल्ड करते हो भाई। और ऑब्वियस सी बात है, अब आपकी नई साइनिंग्स जो आएंगी उनके लिए भी प्री सीजन टूर बहुत क्रूशियल रहेगा, और ऑब्वियसली मैनेजर के लिए तो है ही। तो भाई वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूंगा कि अगर अब अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।